औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो अल्लाह ताला की हमदो सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। So today our sixth lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and administrators. So dear aspirants, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जो लेक्चर जो हमारी जी के सीरीज है वो स्टार्ट की हुई है, जिसका आज हमारा सिक्स लेक्चर है। सबसे पहले हमने जो ज़कात है उसके बारे में देखा, फिर हज के बारे में देखा, ठीक है, फिर मनासिक हज जो है उसके बारे में देखा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। और उसके बाद फिर हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है उनकी जो दो वाइफ हैं उनके बारे में देखा, उनके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस किया। तो आज बेसिकली हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सजरा निस्ब है, वो यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो है उसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसको डिस्कस करने की कोशिश मैंने की है, ठीक है। तो प्रीवियस जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, उसमें भी हमने देखा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी जो वाइफ है हज़रत सारा, ठीक है, उनके रिगार्डिंग जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको देखा है, ठीक है। और हमने जो हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सजरा निस्फ है उसको आज इंशाल्लाह हमने डिस्कस करना है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर आज हमारा 6 है, सजरा निस्फ ऑफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सजरा निस्फ है वो हज़रत इब्राहीम से लेकर हॉली प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है इनको अबुल अंबिया कहा जाता है, क्योंकि इनके दोनों बेटे थे और दोनों पैगंबर थे, दोनों नबी थे, जिसकी वजह से इनको अबुल अंबिया कहा जाता है, यानी अंबिया का बाप, ठीक है। इनके जो पहले बेटे हैं वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम है, जो इनकी सेकंड वाइफ हज़रत हाजरा से है, ठीक है। और हज़रत इस्माईल की जो पुश्त है उससे फिर आगे नस्ल जो है ना वो चलती है और वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा पहुंचती है, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 पे हमारे पास हजरत हाजरा एंड हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं वो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम है, और सेकंड नंबर पे हमारे पास जो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम है उनके बेटे हैं, उनका नाम है अदनान, ठीक है। सो उसके बाद जी अदनान के बेटे हैं हमारे पास, यानी कि हजरत अदनान जो है उनके सन है हमारे पास फुईर बिन अब्दुल मलिक, ठीक है, जो उनका टाइटल जो है वो कुरैशी भी है, जिसकी वजह से हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैशी भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास फुहीर बिन मलिक जो है उनका बेटा है, उनका नाम काब है, ठीक है। तो 5 नंबर पे हमारे पास देखें 5 नंबर पे जो पॉइंट है काब जो है वो उनके बेटे हमारे पास दो हैं, यानी कि पहले नंबर पे मर्रा है और सेकंड नंबर पे अदी है। और अदी जो कबीला है उस में से हजरत उमर फारूक जो है ना वो बिलोंग करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, पूछा जाता है कि हजरत उमर फारूक जो है वो कौन से कबीला से बिलोंग करते हैं, तो वो बनु अदी कबीला है उससे बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जी 4 नंबर पे, सॉरी 6 नंबर पे हमारे पास मर्रा जो है उनके सन हैं दो, उनके एक बेटा है उसका नाम कलाब है और दूसरे का नाम तमीम है। हजरत अबू बकर सदीक जो है वो हमारे पास बनु तमीम कबीले से हैं, ठीक है। ये भी एमसीक्यू मोस्ट रिपीटेड है, पीपीएससी के एग्जाम में ये पूछा गया है कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर जो है वो दोनों किस किस कबीले से बिलोंग करते हैं। तो हजरत उमर बनु अदी कबीले से बिलोंग करते हैं और हजरत अबू बकर सदीक जो है वो बनु तमीम कबीले से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास मर्रा का जो फर्स्ट बेटा है कलाब, कलाब का आगे बेटा है कसई, ठीक है। कलाब के बेटे का नाम क्या है, कुसई है, ठीक है। और कुसई का आगे बेटा है अब्दुल मुनाफ, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट हैं ये अपने माइंड में रखने हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास अब्दुल मुनाफ जो है उनके हमारे पास 4 बेटे हैं। पहले नंबर पे हमारे पास हाशिम आ जाते हैं, दूसरे नंबर पे अब्दुल मुतलिब आ जाते हैं,
सेकंड थर्ड नंबर पे हमारे पास अब्दुल शम्स आ जाते हैं। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास उमैया आ जाते हैं। ठीक है। तो हजरत उस्मान गनी जो है वो हमारे पास उमैया जो कबीला है, उमैया जो ट्राइब है उससे बिलोंग करते हैं। और हजरत अली करमुल्ला वजहुल करीम जो है वो हमारे पास कबीला बनु हाशिम जो है उसी से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो मैं आपको एक यानी कि ये सारा जो नेक्स्ट जो लेक्चर है डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी स्टोरी जो है ना वो सुना देता हूँ इसके बारे में, ताकि आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद हैं हजरत अब्दुल्ला, ठीक है, तो हजरत अब्दुल्ला जो है वो तिजारत की गर्ज से मक्का से जो है ना वो मदीना सफर करते हैं। मक्का से मदीना जो है ना वो तकरीबन 3.5 मील का जो है डिफरेंस है। और पुराने वक्तों में लोग जो है ना वो कैमल जो है यानी ऊंटों पे या फिर खच्चर या घोड़े जो है उनका इस्तेमाल करते थे ट्रेड के लिए। तो अपना एक काफिला जो है ना वो लेकर काफिले के साथ हजरत अब्दुल्ला जो है वो मक्का से मदीना जाते हैं। और मदीना में जो है ना वो क्योंकि इनके रिश्तेदार होते हैं तो वहाँ पे समटाइम ये एक एक दो दो साल या छः छः सात सात आठ आठ माह भी मक्का में रहते हैं, क्योंकि ये सफ़र पैदल करना होता है। तो इसलिए फिर कुछ ड्यूरेशन जो है ना वहाँ पे रेस्ट करते हैं। और बेसिकली जो है ना ये सामान जितना भी होता था तिजारत का ये मक्का से मदीना लेकर और मदीना से आगे शाम, ईरान, इराक या फलस्तीन में जाकर जो है ना ये सारी चीजें वहाँ पे सेल करके फिर मदीना आते थे। और फिर मदीना में कुछ देर स्टे करने के बाद वापस मक्का आ जाते थे। ठीक है। तो हजरत अब्दुल्ला जो है ना वो मक्का से मूव करके गए हैं जनाब मदीना में। मदीना में वहाँ पे उन्होंने शादी की है। वहाँ पे उन्होंने शादी की है हजरत जो सलमा है रहमतुल्लाह रजी अल्लाह अन्हा उनसे शादी की है। ठीक है। हजरत सलमा से जब उन्होंने शादी की है, ठीक है, तो वहाँ पे 5-6 महीने या 7 माह वहाँ पे गुजारते हैं। तो वापसी पे जब आ रहे होते हैं, काफिला आ रहा होता है, ठीक है, तो जब मदीने में हजरत अब्दुल्ला आते हैं तो वहाँ पे उनकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। और मदीना में ही हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद गिरामी हैं वो मदीना में ही मदफून है। मदीना में ही उनकी उनका जो रोज़ा अकदस है, उनका जो कब्र मुबारक है वो वहाँ पे ही मौजूद है। ठीक है। तो बाकी जो काफिला वाले हैं वो सारे वापस आ जाते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे उनको नहीं बताते, उनके जो फैमिली वाले होते हैं, घर वाले, उनको नहीं बताते कि हजरत अब्दुल्ला जो है वो दुनिया से चले गए हैं। या ये तो बता देते हैं चलो कि दुनिया से चले गए, ये नहीं बताते कि उनके जो है ना वो एक बेटा है। ठीक है। उन्होंने शादी की है, वहाँ पे उनका एक बेटा भी है। ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना वो नहीं बताते। ठीक है। तो कुछ टाइम गुजरने के बाद जो है ना लोग उनको बताते हैं कि हजरत जो अब्दुल मुतलिब हैं उनको बताते हैं कि आपके जो भाई हैं जो यानी कि हमारे पास सॉरी हाशिम है, उन्होंने जो है ना वो शादी कर रखी है वहां पर। ठीक है। तो शादी जो है ना वो कर रखी है जिसकी वजह से उनका एक बेटा है। सॉरी ये हजरत अब्दुल्ला के ने शादी वहां पे नहीं की थी, ये हजरत हाशिम थे जिन्होंने वहां पे शादी की थी। ठीक है। और वो जो है ना वो मक्का से मदीना मूव करके गए थे और वहां पे फिर वापसी से जो है ना वो रिटर्न हुआ थे। ठीक है। तो ये हजरत हाशिम की सारी स्टोरी है। हजरत हाशिम जो है ये अब्दुल मुतलिब, हाशिम और अब्दुल शम्स और उमैया, ये चारों भाई हैं। ठीक है। तो यानी जब काफिला वापस आता है तो ये कुछ देर के बाद जो है उनको बताते हैं अब्दुल मुतलिब को कि आपका जो भाई है हाशिम उसकी डेथ तो हो चुकी है, लेकिन उसने वहां पे शादी की हुई थी तो उसका एक बेटा भी था जिसका नाम जो है ना वो शीबा, उन्होंने मक्का वाले जो है ना वो उन्होंने हजरत अब्दुल्ला जो है उनका नाम शीबा रखा था। ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, जो अब्दुल मुतलिब होते हैं वो वहां पे चले जाते हैं। तो वहां से फिर अपनी जो यानी कि भाभी होती है जो अपने भाई की वाइफ होती है हजरत सलमा, उनको और हजरत अब्दुल्ला को साथ लेकर फिर जो है ना वो मक्का में आते हैं। ठीक है। तो मक्का वाले क्योंकि जो है हजरत अब्दुल्ला की पैदाइश के बारे में नहीं जानते होते, और मदीना में ये जो चरवाहे होते हैं उनको यानी कि शीबा जो है ना वो कहा जाता है, तो उन्होंने शीबा का नाम जो है ना वो दे दिया था हजरत अब्दुल्ला को। ठीक है।
लेकिन जब हजरत अब्दुल्ला को जो है ना वो मक्का में लेकर आए, मदीना से मक्का में लेकर आए, तो वहाँ पे फिर जो है ना वो लोगों ने जो है ना वो हजूर करीम से हजरत अब्दुल्ला का जो लकब है वो यानी कि अब्दुल मुतलिब की वजह से जो है ना वो पुकारना शुरू कर दिया। ठीक है, अब्दुल्ला यानी कि अब्दुल मुतलिब ने अब्दुल्ला रखा। ठीक है। और यहाँ पे जो है ना वो कुछ किताबें ऐसी हैं जहाँ पे इसका जो हजरत अब्दुल्ला जो है उसका उनका जो नाम है रियल में शीबा है, और वहाँ पे जब मक्का में आए थे तो कन्वर्ट करके अब्दुल्ला जो है ना वो रखा गया था। ठीक है। तो ये चीजें अपने माइंड में रखनी हम इसको जो नेक्स्ट पॉइंट है, हजरत हाशिम जो है ना उन्होंने मैरिड की थी कैसे, हजरत सलमा रजी अल्लाह अन्हा से। ठीक है। और हजरत हाशिम डाइड इन मदीना, और हजरत हाशिम की जो डेथ हो गई थी वो दुनिया में चले गए थे, वसाल कर गए थे। वो कहाँ पे, मदीना में ही विसाल कर गए थे। ठीक है। उसके बाद ये फोर्थ नंबर पे हमारे पास हजरत सलमा की बर्थ चाइल्ड नेम शीबा। तो हजरत सलमा जब मक्का में ही थी तो उन सॉरी मदीना में थी, तो उनका एक बेटा था जिसका नाम जो है ना वो शीबा उन्होंने रखा था। उनके कबीले वालों ने उनका नाम शीबा रखा था। ठीक है। नेम फेमस इन मक्का, मक्का में उसका नाम जो है ना वो क्या फेमस हो गया, अब्दुल मुतलिब, यानी मुतलिब का बंदा। ठीक है। उसके बाद अब्दुल मुतलिब जो है उसकी उनकी जो मैरिड हुई थी वो हमारे पास जो हजरत फातिमा है उनसे उनसे शादी हुई थी। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो अब्दुल मुतलिब हैं उनके हमारे पास 11 बेटे हैं और 6 बेटियां हैं उनकी। ठीक है। तो अब्दुल मुतलिब के हवाले से अगर यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ना वो एक स्टोरी छोटी सी है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि कहा जाता है तारीख में कि ये जो आब जमजम का कुआं है ये दूसरी बार जो है ना वो ओपन हुआ है। पहले हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दुनिया से चले जाने के बाद लोग जो है ना वहाँ पे खाना काबे के अंदर जो है ना वो बुतों की पूजा वगैरह करना शुरू हो गए थे। जहलीत का दौर था, तो जिसकी वजह से ये जो आब जमजम का कुआं है ये बंद हो गया था। ठीक है। तो ये जो हजरत अब्दुल मुतलिब है ना इन्होंने मन्नत मांगी थी कि मैं अपनी जो प्यारी और अजीज चीज जो है ना वो अल्लाह के रास्ते में सेक्रीफाइस करूंगा, कुर्बान करूंगा। अल्लाह पाक जो है ना वो मुझे बशारत दे दे कि ये कुआं आब जमजम का कहाँ है, और फिर हम उसको खोद कर पानी निकालें। ठीक है। तो हुआ ये कि हजरत अब्दुल मुतलिब जो है वहाँ पे सोए हैं रात को, तो और रात को उनको बशारत हुई है। ठीक है, कि वहाँ पे वहाँ जो जगह है वहाँ पे अगर आप खोदेंगे तो वहाँ से जो है ना वो आप जमजम का कुआं जो है ना वो निकल आएगा। ठीक है। तो फिर हजरत अब्दुल मुतलिब जो है ना वो क्या करते हैं, वहाँ पे खोदते हैं, और खोदने के बाद क्या होता है कि अपने जो 11 बेटे हैं उनको लाकर खोदते हैं, और वहाँ पे फिर आब जमजम का कुआं जो है ना वो निकल आता है। कुछ साल गुजरने के बाद जो है ना वो कोई बंदा उनको याद करवाता है कि या हुजूर आपने तो मन्नत मांगी थी कि अगर आब ज़मज़म का कुआं निकलता है तो हम जो है ना वो अपनी जो कीमती चीज है, जो प्यारी चीज है, वो सबसे प्यारी जो चीज है उसकी कुर्बानी हम देंगे। ठीक है। तो फिर हजरत अब्दुल मुतलिब ने ऐसा किया कि उन्होंने कहा कि सबसे प्यारी चीज तो मुझे आपका मेरा जो बेटा है अब्दुल्ला, वो सबसे छोटा इनका बेटा था। ठीक है। तो ये मुझे बहुत ज्यादा प्यारा है। तो उन्होंने ऐसा किया कि एक जो पलड़ा है तराजू का उसमें अब्दुल्ला का नाम लिखा, और दूसरे में 100 ऊँट जो है ना वो लिखे, ठीक है, रखे। तो यानी फाल उन्होंने निकाला, तो जैसे उन्होंने फाल निकाला तो अब्दुल्ला का नाम निकाला कि आप अब्दुल्ला की जो कुर्बानी है अब्दुल्ला को अल्लाह के रास्ते में सेक्रीफाइस करें। तो फिर हजरत अब्दुल मुतलिब ने क्या किया कि जी उसको वो जो ऊँट थे 100 उनकी कुर्बानी कर दी। ठीक है। और अल्लाह के रास्ते में उनको जो है ना तकसीम कर दिया। तकसीम करने के बाद वो दोबारा फिर फाल निकाला। ठीक है। तो फिर 100 ऊँट जो है ना वो रखा। ठीक है। फिर जब फाल निकाला तो फिर हजरत अब्दुल्ला का नाम आया। उन्होंने कहा बेटा तो मैं नहीं दे सकता। ठीक है। फिर उन्होंने 100 ऊँट की कुर्बानी दी। ठीक है। तो तीसरी बार फिर उन्होंने फाल निकाला, तो तीसरी बार भी जो है ना वो हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला। फिर उन्होंने 100 ऊँट दिया, 300 ऊँट की कुर्बानी उन्होंने दी। तो जब चौथी बार फाल निकाला तो फिर 100 ऊँट जो है ना उसका फाल निकला। मतलब ये है कि अल्लाह पाक ने आपकी जो कुर्बानी है वो कबूल कर ली है। ठीक है। तो इसकी वजह से आबे जमजम अभी भी चल रहा है। ठीक है।
तो हमारे पास ये जो हजरत अब्दुल अब्दुल मुतलिब साहब हैं, ठीक है। तो इनकी जो वाइफ है उनका नाम हजरत फातिमा है, ठीक है। और हजरत अब्दुल मुतलिब के हमारे पास 11 बेटे हैं, ठीक है, और 6 बेटियां हैं, ठीक है। तो सबसे जो छोटे बेटे हैं वो हमारे पास हजरत अब्दुल्ला है। और हु इज द यंगेस्ट सन ऑफ अब्दुल्ला अब्दुल मुतलिब, हजरत अब्दुल्ला जो है वो सबसे छोटे बेटे हैं, ठीक है। तो हजरत अब्दुल्ला मैरिड विद हजरत आमना, ठीक है। 570 में जो है ना वो हजरत आमना से शादी हुई, और 571 में हजूर नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हजरत आमना के बतन से जो है ना वो पैदा हुए, ठीक है। सो हजरत अब्दुल्ला के जो बेटे हैं वो हमारे पास हौली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो है। ये जी हमारा हमने एक शार्ट वे में हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सिलसिला नसब है वो आपको बताया है, ठीक है। मैं थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि हमारे पास जो हजरत हाशिम है, ठीक है, ये तिजारत की गर्ज से जो है ना वो मदीना से मक्का में गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे फिर इन्होंने शादी की थी, और जब वापसी पे आगे आने लगे तो वहाँ पे उनकी हालत खराब हो गई थी और उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। जिसकी वजह से काफिले वालों ने डेथ के बारे में तो बता दिया था वापस आकर उनके जो भाई हैं अब्दुल मुतलिब को, लेकिन शादी के बारे में नहीं बताया था। कुछ टाइम 5-6 माह या 7 माह गुजरने के बाद जो है हजरत अब्दुल मुतलिब को पता चला कि आपके भाई ने वहाँ पे शादी की हुई थी, ठीक है। और वहाँ पे उनका एक बेटा भी है। फिर ये गए वहाँ पे अपने जो यानी कि भाई की जो वाइफ है, अपनी जो भाभी है, उनको वापस ले आए, और अपने जो भतीजा है जिसका नाम शीबा था उसको वापस लेकर आए, ठीक है। और तो उसके बाद अब्दुल मुतलिब जो है वो यानी कि मक्का में जो यानी कि जब हाशिम जब मक्का में आए तो फिर हाशिम हाशिम का जो बेटा जब मक्का में आया तो उसका नाम जो है ना वो किस नाम से ज्यादा फेमस हुआ, अब्दुल मुतलिब के नाम से जो है ना वो ज्यादा फेमस हुआ। तो अब्दुल मुतलिब का मतलब होता है मुतलिब का बंदा, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शजरा नस्ब है इसके बारे में। शजरा नस्ब जो है उसको हमने डिस्कस किया, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको देखा है। आज इंशाल्लाह हमारा जो 6 लेक्चर है वो जीके की प्रिपरेशन के लिए है, ठीक है। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप सब लोगों से जो है ना वो रिक्वेस्ट है कि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं या लिसनर हैं, आप ज़रूर जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो जो है ना वो आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।